बता दें, प्रयागराज में 10,000 घर डूब चुके हैं। कानपुर में सड़कों पर नाव चलने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो औरैया का सरकारी स्कूल तालाब बन चुका है। जालौन में कमर तक पानी भर चुका है और लगातार देखिए किस प्रकार से प्रयागराज में जलस्तर बढ़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों के लिए संकट पैदा कर रहा है। तो प्रयागराज में 10,000 घर डूब चुके हैं। कानपुर में सड़कों पर नाव चल रहे हैं। तो औरैया का सरकारी स्कूल तालाब बन चुका है। जालौन में कमर तक पानी भर चुका है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से प्रयागराज में जलस्तर लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। सड़कों पे नाव चलाने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कानपुर में कई जगहों पर सड़कों पे नाव चलते हुए दिखाई दिए। तो वहीं प्रयागराज में 10,000 घर पानी से बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, पानी डूब चुके हैं। तो वहीं औरैया का सरकारी स्कूल तालाब बन चुका है। वहीं जालौन में कमर तक पानी भर चुका है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में 10,000 घर डूब चुके हैं। कानपुर में सड़कों पर नाव चल रहे हैं। वहीं औरैया का सरकारी स्कूल तालाब बन चुका है। जालौन में कमर तक पानी भर चुका है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं किस प्रकार से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है सड़कों पे। तो आप पानी का बहाव देखिए, कितना तेज पानी का बहाव है। दुकानों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से शटर लगाए गए हैं और जो घर हैं, घर के अंदर भी पानी घुस चुके हैं। और यदि हम बात करें तो प्रयागराज में 10,000 ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से पानी से जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए, जहाँ पे ये जो कार है पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। लोग देखिए पानी का बहाव इतना अधिक तेज है कि लोग सड़कों पे चल नहीं पा रहे हैं, सड़कों पे निकल नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां निकल नहीं पा रही है। चूंकि जल भराव की स्थिति ऐसी है कि सड़कों पे बहुत तेज बहाव में पानी बह रहा है। यही वजह है कि कई जगहों पे कानपुर में सड़कों पर नाव चलते हुए भी दिखाई दिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों को खासा परेशानी हो रही है। अब देखिए बिल्कुल रोहित, लगातार जिस तरह से जो बारिश का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और ऐसे में तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे में कई गांव जो हैं वो डूब चुके हैं लगातार। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से और वहाँ स्थानीय लोगों की तरफ से जो राहत और बचाव कार्य है वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए लगातार, क्योंकि कहीं न कहीं जिलों में जिस तरह से अगर हम बात करें बाराबंकी, बदायूं, बरेली, हाथरस, तो ऐसी तमाम जो ऐसे जिले हैं वो बाढ़ प्रभावित है। तो जाहिर सी बात है अब जो हालात है वहाँ के, वो हालात बिल्कुल भयावह स्थिति, वहाँ की अगर हम बात करें तो भयावह स्थिति जैसी स्थिति बनी हुई है। और वहाँ पर लगातार जो है रेस्क्यू जो ऑपरेशन करके वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं जो गांव हैं वो डूब चुके हैं। तो ऐसे में राहत बचाव कार्य के साथ साथ में सभी टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। तो जाहिर अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरह से प्रशासन इन लोगों को राहत पहुंचा रही है, उसमें जो आसपास के जिले हैं उनको किस तरह से राहत मुहैया करा पाती है और लगातार किस तरह जनता को राहत मिलती है वहाँ। राशिद, जिन जगहों पे और जिन गांव में पानी भर आया है, क्या वैसे जगहों पे जो लोग हैं उनको और जो पशु हैं उनको क्या सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया है? अजय बिल्कुल, रोहित बताया ना, रेस्क्यू किया जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है और लगातार वहाँ पर जो गांव डूब चुके हैं, जो पूरी तरह से तबाह हो गया है, वहाँ पर रेस्क्यू करके उन लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए बड़ा अगर देखा जाए तो जिस तरह से बाढ़ की वजह से जिस तरह से जो स्थिति बनी हुई है, जो तबाही मची हुई है, उन गाँव में के जो बचे लोगों को उनको सुरक्षित जगह स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से नदियों का पानी उफान पर है और जिस तरह से जो नदियां हैं वो काफी बह चुकी हैं, ऐसे में जो स्थिति है वहाँ की वो बेहद भयावह है। तो जाहिर सी बात है अब जो जिस हिसाब से प्रशासन और शासन दोनों हिसाब से लगे हुए हैं, जिला प्रशासन लगातार तमाम तरह के जो है बचाव कार्य वहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से सरकार भी लगातार इस चीज को लेकर नजर बनाए रखी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चीज को लेकर कई बार जो है आदेश भी जारी किया है। तो जाहिर सी बात है अब जो उनके पास हर संभव मदद पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
राशिद, सड़कों पे पानी भर गया है और लोगों को जिनको जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है वो नाव का सहारा ले रहे हैं कई जगहों पर। देखिए, अगर बाराबंकी की हम बात करें तो जो स्थिति है, क्योंकि वहाँ डुबाव के क्षेत्र में जो गांव बसे थे, कम से कम अगर देखा जाए तो 30-30, 35-35 ऐसे गांव हैं जो किसी नदियों के किनारे थे, जो पूरी तरह से जो है तबाह हो चुके हैं। और ऐसे में उनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ता है। और अगर हम स्कूल और कॉलेज की और उनको खान पान की बात करें तो वो पूरी तरह से समझ लीजिए स्कूलों में बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। कई स्कूलों में छुट्टी हो गई है। खाने पीने के लिए उनको समस्याएं बनी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक गांव से जाना दूसरी गांव में, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर रोड नहीं है नाव के सहारे से। तो जिस तरह से ये पानी उफान पे आ गया है, तो ऐसे में जो स्थिति है वो पूरी तरह से जो है काफी भयावह हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, देखिए लगातार जो नाव के सहारा है वो लिया जा रहा है, रेस्क्यू के सहारा है वो लिया जा रहा है, और जो है जिस तरह से जो विभाग हैं वो लगातार इस पर पूरे काम कर रही हैं। हालांकि प्रशासन जल्द पानी की निकासी की बात कर रहा है, क्योंकि लगातार जो बांध को खोला जा रहा है, पानी को डाइवर्ट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, कि जिससे जो कुछ गांव जो अभी बच सकते हैं उनको बचाने का पूरा प्रयास है। राशिद, चूंकि जल भराव की स्थिति है तो ऐसे में बिजली व्यवस्था भी बाधित हो रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए रोड की अगर हम बात करें तो वहां पर पानी का जल भराव है, गाँव की बात करें तो वहां पर पानी, तो ऐसे में लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। और लगातार इस चीज को लेकर लोगों में अफरा तफरी का जो माहौल है वो भी वहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो संसाधन की व्यवस्था है या खान पान की व्यवस्था है, सभी तरीके जो है तकलीफ वो उनके अंदर देखने को मिल रही है। ऐसे में क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि इस बार जो मानसून आया और जाते वक्त जो मानसून आया है ये कहीं से एक भयावह स्थिति में पैदा कर दिया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए खेती किसानी की अगर हम बात करें तो इस समय लेना लगाने का समय आ गया है किसानों का, वहां पर भी पानी भर गया है। तो इस बार किसानों के साथ साथ में आम लोगों को भी जो नुकसान झेलना पड़ रहा है इस बारिश से, वो कहीं भयावह स्थिति में देखने को मिल रहा है। तो हालांकि जिस तरह से अब वो लगातार जिस तरह से राहत और बचाव कार्य के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर या इनको खान पान की व्यवस्था सरकार की तरफ से जरूर मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो अभी कहीं ना कहीं से बेहद दर्दनाक स्थिति में देखी जा रही है। क्योंकि कम से कम 30 से 35 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो वहां की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। हालांकि वहां के लोगों को किसी तरह रेस्क्यू करके और टीमों के जरिए व स्थानीय लोगों की मदद से उनको बाहर निकाल कर उनको सुरक्षित जगह रखा गया है। टेंट और कनात ऐसे तंबू वो बना के उनको रखा गया है। लेकिन हालांकि अभी स्थिति सामान्य होने में कम से कम 10 से 15 दिन अभी लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो प्रयागराज में 10,000 से ज्यादा घर पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। कानपुर में सड़कों पर नाव चलती हुई दिखाई दी। तो औरैया का सरकारी स्कूल तालाब बन चुका है और जालौन में भी लोगों के कमर तक पानी भर चुका है।